हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 का 25 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। यहाँ हम देखते हैं कि इस पेपर में केमिस्ट्री का लेवल कैसा था। सबसे पहले बात की जाए डिफ़िकल्टी लेवल की कि केमिस्ट्री का पेपर कितना डिफ़िकल्ट था या कितना इजी था, तो 64% पेपर इजी रहा है एंड 28% मॉडरेट और 8% डिफ़िकल्ट पेपर था। इट मीन्स पेपर ओवरऑल इजी रहा था केमिस्ट्री का। नेक्स्ट बात की जाए क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो क्लास 11 से 54% क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड क्लास 12 ने 46% कवर किया था। नेक्स्ट अगर फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक 34%, इनऑर्गेनिक 38% एंड फिजिकल 28% कवर हुआ है। मतलब इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, अच्छे नंबर्स में पूछे गए थे। अब अगर ओवरऑल क्लासिफिकेशन की बात करें टॉपिक वाइज कि कितने क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे हैं, तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर की आपको ऑर्बिटल्स गिवन थे और उसमें बताना था कि कितने ऑर्बिटल्स एक्सियल पोजीशन पे लाया करते हैं। मतलब एक ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में आया था। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें कि मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना था। थर्मोडायनेमिक्स से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें एक थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल बेस्ड, और एक क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको प्रोसेस गिवन थे आइसोथर्मल, आइसोबार, एडियाबैटिक प्रोसेस में। इक्विलिब्रियम एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया था। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था जिसके अंदर पीएच कैलकुलेट करनी थी। एस ब्लॉक से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। एस ब्लॉक से दो क्वेश्चंस पूछे गए जिसके अंदर एक तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट था, और एक क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करनी थी जिसके अंदर आपको रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे क्वेश्चन पूछा था। पी ब्लॉक एक क्वेश्चन पूछा गया था। पी ब्लॉक के अंदर भी आप कार्बन कंपाउंड का आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। जीओसी से दो क्वेश्चंस पूछे थे जिसके अंदर की आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया था। आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन था, और दूसरे क्वेश्चन में आपको कायरल सेंटर्स कैलकुलेट करने थे। दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाइड्रोकार्बन रिएक्शन बेस्ड दो क्वेश्चंस आए थे। सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्मोटिक प्रेशर पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी दो क्वेश्चंस आए हैं जिसके अंदर एक में E0 सेल कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया था जिसके अंदर की ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा था और बोला गया था हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये एक इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया है। डी एंड एफ ब्लॉक से एक क्वेश्चन पूछा गया था K2Cr2O7 पर। K2Cr2O7 पर आपको इसका ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करना था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से दो क्वेश्चंस आए थे जिसके अंदर एक क्वेश्चन में आपको लैम्डा मैक्स, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन से एक क्वेश्चन आयोडोफॉर्म टेस्ट पर क्वेश्चन था। एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेम रिएक्शन आई थी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन यहाँ पे पूछी गई थी। अमाइंस से एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना था। पॉलीमर से एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपको पॉलीमर गिवन थे एंड उसके यूज दिए हुए थे। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक क्वेश्चन पूछा गया था जो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट था। तो ओवरऑल चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स थी। नेक्स्ट अगर कंक्लूजन की बात की जाए कि कंक्लूजन क्या रहा है, तो ओवरऑल पेपर इजी लेवल पर था। मतलब पेपर का लेवल इजी था, बेसिक बातें पूछी गई थी, डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आए थे, और
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे ज़्यादा नंबर में क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहे थे। ओवरऑल पेपर अच्छा था केमिस्ट्री का। नेक्स्ट आने वाले सभी पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।